चाणक्य अनुमानतः 376 ईपू 283 ईपू चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से भी विख्यात हैं। पिता श्री चाणक्य के पुत्र होने के कारण वह चाणक्य कहे गए। विष्णुगुप्त कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति के महाविद्वान और अपने महाज्ञान का कुटिल सदुपयोग जन कल्याण तथा अखंड भारत के निर्माण जैसे सृजनात्मक कार्यों में करने के कारण वह कौटिल्य कहलाए। वास्तव में आचार्य विष्णुगुप्त जन्म से वैश्य, कर्मों से सच्चे ब्राह्मण और उत्पत्ति से क्षत्रिय और सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु तथा अपने माता पिता के प्रथम संतान थे। जन्म उपरांत इनके माताजी का निधन हो गया था। राज ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि बालक में राजयोग बिल्कुल नहीं है, लेकिन बालक में चमत्कारिक ज्ञानयोग व विद्वता है। इसकी विलक्षण विद्वत्ता जो सूर्य के प्रकाश के समान संपूर्ण जम्बू द्वीप को आलोकित करेंगी। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उन्होंने मुख्यतः भील और किरात राजकुमारों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने नंदवंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को अजापाल से प्रजापाल राजा बनाया। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाजनीति आदि का महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। चाणक्य की मृत्यु को लेकर दो कहानियां संदर्भ में आती है, लेकिन दोनों में से कौन सी सच है, इसका अभी कोई सार नहीं निकला है। चाणक्य एक शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनेता थे जिन्होंने भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र का विज्ञान लिखा था। उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे चाणक्य की शिक्षा तक्षशिला, अब पाकिस्तान में हुई थी, जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। वह अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध रणनीतियों, चिकित्सा और ज्योतिष जैसे विभिन्न विषयों में गहन ज्ञान रखने वाले एक उच्च विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया। वे सम्राट चंद्रगुप्त के एक भरोसेमंद सहयोगी बन गए। सम्राट के सलाहकार के रूप में काम करते हुए उन्होंने चंद्रगुप्त को मगध क्षेत्र में पाटलिपुत्र में शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंकने में मदद की और चंद्रगुप्त को नई शक्तियां प्राप्त करने में मदद की। चाणक्य की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। वह दिखने में अच्छा नहीं था। हर कोई उसके टूटे दांत, काले रंग और टेढ़ी टांगों का मजाक उड़ा रहा था। इसलिए उनकी आंखों में हमेशा क्रोध की ज्वाला बनी रहती थी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने तक्षशिला, नालंदा सहित आसपास के क्षेत्रों में एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। इनका दृढ़ विश्वास था कि एक महिला जो शरीर से सुंदर है, वह आपको केवल एक रात के लिए खुश रख सकती है, लेकिन मन से खूबसूरत औरत आपको जिंदगी भर खुश रखती है। उन्होंने अपने ब्राह्मण वंश में यशोधरा नाम की एक लड़की से शादी की। वह भी उनकी तरह खूबसूरत नहीं थी। उनका काला रंग कुछ लोगों के लिए मजाक का कारण बन गया था। एक बार जब उनकी पत्नी अपने भाई के घर एक समारोह में गई, तो सभी ने इनकी गरीबी का मजाक उड़ाया। इससे नाखुश होकर उनकी पत्नी ने उन्हें राजा धनानंद से मिलने और उपहार के रूप में कुछ पैसे लेने की सलाह दी। मगध के सम्राट धनानंद ने पुष्पपुर में ब्राह्मणों के लिए भोजन का आयोजन किया।
वहां चाणक्य भी अखंड भारत के बारे में सुझाव देकर राजा धनानंद से उपहार प्राप्त करने की इच्छा में शामिल हुए थे। लेकिन धनानंद ने इनके बदसूरत रूप को देखकर उनका अपमान किया और उनके सुझावों को खारिज कर दिया। तब इन्होंने क्रोधित हो गए और नंद साम्राज्य को नष्ट करने की कसम खाई। तब धनानंद ने उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। लेकिन चाणक्य वेश में वहां से भाग निकले। उन्होंने धनानंद के पुत्र पब्बता से मित्रता की और उसे सिंहासन पर कब्जा करने के लिए उकसाया। राजकुमार द्वारा दी गई एक अंगूठी की मदद से ये एक गुप्त दरवाजे से महल से भाग गए। इन्होंने पब्बत का मन जीत लिया और एक शाही अंगूठी प्राप्त की और जंगल में चले गए। चाणक्य ने उस शाही अंगूठी से 80 करोड़ सोने के सिक्के कमाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। इतने सारे सोने के सिक्कों को जंगल में एक गड्ढा खोदकर सुरक्षित रखकर वह एक ऐसे नायक की तलाश में निकल पड़ा जो धनानंद को खत्म कर सके। इनको ऐसे साहसी व्यक्ति की तलाश थी जो धनानंद के नंद वंश को जड़ से नष्ट कर सके। उसी समय चाणक्य की आंखों में चंद्रगुप्त के दर्शन हो गए। इन्होंने उसके माता पिता को 1000 सोने के सिक्के दिए और चंद्रगुप्त को अपने साथ जंगल में ले गए। वर्तमान में चाणक्य के पास धनानंद के सिर को हटाने के लिए 2 हथियार थे। यदि चंद्रगुप्त उनमें से एक थे, एक और पब्बाटा था। इन्होंने इन दोनों में से एक को प्रशिक्षित करने और उसे सम्राट बनाने का फैसला किया। उसने उनके बीच एक छोटा सा परीक्षा लिया। इस परीक्षा में चंद्रगुप्त ने पब्बता का सिर काट दिया और विजयी हुए। चाणक्य को चंद्रगुप्त पर गर्व था जिसने उसकी परीक्षा जीती थी। इन्होंने उन्हें 7 साल का कठोर सैन्य प्रशिक्षण दिया। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त एक सक्षम योद्धा बन गया। इन्होंने धनानंद के नंद वंश को उखाड़ फेंकने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के इच्छुक थे। इसलिए चंद्रगुप्त ने बिना ज्यादा सोचे समझे एक छोटी सेना बनाई और नंदों की राजधानी मगध पर हमला किया। चाणक्य की सलाह पर चंद्रगुप्त ने सीमाओं पर आक्रमण कर उन्हें अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त ने बिना नौकरी के घूम रहे जंगल के लोगों को प्रशिक्षित किया और उन्हें अपनी सेना में शामिल किया। जब सेना हर तरह से सक्षम हो गई, तो इन्होंने जंगल में छिपे हुए सोने के सिक्कों को निकाल लिया और सेना के लिए सभी आवश्यक सामान उपलब्ध कराए। ऐसा करने से इन्होंने सेना को मजबूत किया। सीमा पर कुछ छोटे राजा चंद्रगुप्त की सेना में शामिल होने से असहमत थे। क्रोध में शत्रु के विषय में सोचने से कोई लाभ नहीं होता। इन्होंने शांति से सोचा और दुश्मन पर काबू पाने के लिए एक सामरिक रणनीति तैयार की। चाणक्य के कहने पर सही समय देखकर चंद्रगुप्त ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और धनानंद को मार डाला। उनकी मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने नंद वंश को उखाड़ फेंककर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह इनका अखंड भारत साम्राज्य स्थापित करने का सपना साकार हुआ। साथ ही धनानंद से उसका बदला भी पूरा हो गया। चाणक्य चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री बने जब वे पूरे भारत के सम्राट बने। इन्होंने सुशासन के लिए एक सक्षम कैबिनेट बनाया। उन्होंने सभी मंत्रियों को अलग अलग मंत्रालय दिए। उन्होंने नागरिकों के कल्याण के लिए हर संभव सुविधाएं प्रदान कीं। इन्होंने पुरुष अंगरक्षकों के साथ चंद्रगुप्त के लिए महिला अंगरक्षक नियुक्त किया।
चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास में महिला अंगरक्षक रखने वाले पहले राजा थे। सुबंधु ने जानबूझकर चाणक्य को मार डाला और अदालत में लौट आए और बिंदुसार को झूठी रिपोर्ट दी कि उन्होंने अपमान के कारण आत्महत्या की। धनानंद से अपनी नफरत के कारण चाणक्य ने एक सड़क के भिखारी चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसलिए उसने जंगल में चाणक्य की कुटिया देखी और उसमें आग लगा दी और उनको जिंदा जला दिया। इस तरह सुबंधु की साजिश से 283 में चाणक्य की मौत हो गई। लेकिन अब उसे उसी राज्य के लोगों ने मार डाला। चाणक्य के मामले में भी जो बदला लेने जाता है वह एक दिन बुरी तरह से कब्रिस्तान में शामिल हो जाता है। कहावत सच हो गई।